तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग सासा बैंक से मल्टीपल रिपोर्ट सासा बैंक्स को लेके, मर्सिडीज वर्नेडो को लेके ऑनलाइन आपको मिल जाएगी अभी करंटली, जिसमें से कि कुछ तो भाई मैं मिस भी कर दे रहा हूं क्योंकि उतनी नेसेसरी नहीं है, लेकिन जो नेसेसरी वाली है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। एंड अभी एक और अपडेट आई है, ये खुद सासा बैंक्स की तरफ से आई है। बेसिकली ये एक टीज़ है सासा बैंक्स की तरफ से। अब कल मैंने आपको बताया था कि WWE लाइव इवेंट होस्ट कर रही है बॉस्टन के अंदर, जो कि आज होने वाला था, तो आज हो चुका है। एंड सासा बैंक्स यहाँ पे प्रेजेंट थी, बिल्कुल सही सुन रहे आप लोग। सासा बैंक्स ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड करी थी, आप लोग देख सकते होगे। ये इनका अभी इंस्टाग्राम पे आपको मिल भी जाएगी, कुछ 11, 12, 13 घंटे पहले की स्टोरी है। एंड यहाँ पे सासा बैंक्स एक पिक्चर पोस्ट करती हैं सेम वहीं पे से, बॉस्टन से। लेकिन ये देखने के बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा चर्पिंग करने लगे हैं कि क्या सासा बैंक्स WWE के लिए ही वहाँ पे प्रेजेंट थी, क्या वहाँ पे कुछ बातें होने वाली थी ऑफिशियल से, इसलिए सासा बैंक्स थी। एंड चलो वहाँ पे थी भी तो थी, लेकिन इसको पोस्ट करने का क्या मतलब है? ये जानबूझ के इंटेंशनली करा गया टीज़ है बिल्कुल, क्योंकि WWE का वहीं पे लाइव इवेंट था बॉस्टन में। एंड सासा बैंक्स अगर वहाँ पे प्रेजेंट भी थी तो भी इसको पोस्ट करके बताना ये काफ़ी कुछ इंडिकेट करता है। एंड ऑलरेडी हमने रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ रखी है कि हो सकता है कि WWE और सासा बैंक्स ऑलरेडी एग्रीमेंट पे आ चुके होंगे। हो सकता है कि इन लोगों ने डील भी कंफर्म कर ली होगी, क्योंकि पहले हमने सुना था कि सासा बैंक्स जो है कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर रही है WWE से, उसके बाद कोई अपडेट वगैरह निकल के सामने आई नहीं। खैर अभी के हिसाब से सासा बैंक्स ये कुछ टीज़ करती हैं। इससे पहले भी इन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू ही चीज़ें टीज़ करी है, जैसे फंको पॉप्स वाली चीज़। तो ये मल्टीपल टाइम हो चुका है सासा बैंक्स टीज़ करते करते। अभी देखना होगा कि रॉयल रंबल आते आते कितनी बार ये टीजेस चलते हैं। तो ये कुछ था सासा बैंक्स का इंस्टा पोस्ट। अब आपके अकॉर्डिंग क्या ये एक्चुअली में टीज़ है या फिर सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? आप लोग चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। बाय द वे जॉन सीना वाली जो चीज़ थी कि जॉन सीना बॉस्टन में आ सकते हैं, वो हुई नहीं। जॉन सीना वहाँ पे प्रेजेंट थे, उनका होम टाउन है वो, लेकिन स्टिल वो वहाँ पे नहीं आए। तो यही कुछ था, एक छोटा सा अपडेट मुझे लगा आपको बीच में ऐड करके बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड हम लोग डिस्कस करेंगे निक एल्डिस के बारे में। निक एल्डिस धीरे धीरे टेलीविजन पे थोड़े ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं। रोमन रेंज के साथ इन्होंने सेगमेंट दिया, बैकस्टेज सेगमेंट, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया। निक एल्डिस रोमन से कोई ज़्यादा खुश दिख नहीं रहे। रोमन से थोड़ी तीखी इनकी जो है नोकझोंक हुई थी स्मैकडाउन के दौरान। एंड अभी के हिसाब से माना ही जा रहा है कि वो 2024 में रेसल भी करेंगे। अब जब ये आए थे WWE के अंदर, जब इनको बुलाया था ट्रिपल एच ने, पहली बार आए थे जनरल मैनेजर बन के, तभी मैंने आपको अपडेट बताई थी कि इनके लिए प्लान सिर्फ इतने नहीं है, ये रेसल भी करेंगे। इनको यहाँ पे जनरल मैनेजर बना के लाया इसलिए गया ताकि फैंस जो नहीं भी जानते इनको थोड़ा सा जान जाए। काफ़ी सारे लोग इनको मैग्नस के नाम से जानते हैं TNA टाइम से, तो उस टाइम तो काफ़ी फेमस थे, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। WWE की ऑडियंस जो है ना काफ़ी फैली हुई है कैजुअल फैन से, तो वो इतना हार्डकोर रेसलिंग देखते नहीं, तो उन्हें पता नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि निक एल्डिस जनरल मैनेजर के तौर पर टीवी पर वर्क कर रहे हैं, तो अब जो नहीं भी जानते होंगे इनको अब जान चुके होंगे। एंड अब अगर ये रेसल करेंगे तो फैंस इसमें इन्वॉल्व भी होंगे। अब क्या अपडेट है निक एल्डिस को लेकर मैं आपको बता दूं। अपडेट का कहना है देयर वेर रीसेंट पिच टू हैव Nick Aldis wrestle again in 2024. Part-time was just a small pitch. However, a few people like the idea. एक तो भाई ऐसा लिखा हुआ है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे लगा हुआ है, कन्फ्यूजन ही हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है सम फ्यूड्स पीपल ब्रॉट अप वेयर रोमन वर्सेज एल्डिस, एल्डिस वर्सेज जिमी। ये एक वन टाइम थिंग बताई जा रही है, बताया जा रहा है दिस वॉज जस्ट अ पिच दो 2024 भी सेल्सी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिसेंटली में ना कुछ पिचेस थी निक एल्डिस को 2024 में वापस से रेसल कराने के लिए, यानी WWE में फिजिकल कराने के लिए। अब कहा यह जा रहा है कि ये पार्ट टाइम रेसलिंग करने की बात है, परमानेंटली नहीं। रोमन रेंस वर्सेज निक एल्डिस एंड जिमी ऊसो वर्सेज निक एल्डिस, ये कुछ अर्ली पिचेस हैं। निक एल्डिस वर्सेज जिमी ऊसो ये एक वन टाइम थिंग बताई जा रही है, एक वन ऑफ चीज़। लेकिन रोमन रेंस के साथ मे भी इनके एक फ्यूड हो सकती है। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो रोमन रेंस वर्सेस अथॉरिटी करके, वो अपडेट वीडियो, तो वहाँ मैंने इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया। तो आप लोग वो वीडियो थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखोगे ना, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी अपडेट, नहीं तो मैं यहाँ पे आई बटन में कोशिश करूँगा लगा देने की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गैस निक एल्डिस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस गोल्डबर्ग के बारे में, बिल गोल्डबर्ग के बारे में। रिसेंटली वापस से गोल्डबर्ग आ चुके हैं टॉक्स के अंदर, लोग उनके ही बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो उनका बर्थडे भी था तो विश भी कर रहे थे लोग, लेकिन उसी दिन ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई गोल्डबर्ग की, WWE के अगेंस्ट उन्होंने ऐसी बातें कर दी कि फैंस को वो चीज़ पसंद नहीं आई। अगर आप बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो तो थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। बेसिकली सीन कुछ ऐसा था कि गोल्डबर्ग ने विंस मैकमैन से प्रॉमिस करवाया था कि विंस मैकमैन उनको एक रिटायरमेंट मैच देंगे। रोमन रेंस वर्सेज ये जो मैच हुआ था गोल्डबर्ग का सऊदी अरेबिया में, वो मैच इसी शर्त पे ही हुआ था कि उन्हें
उन्हें बाद में एक मिलेगा रिटायरमेंट मैच विंस मैकमैन की तरफ से। विंस मैकमैन ने इस चीज़ पर अग्री किया था, लेकिन ये चीज़ हुई नहीं। उसके बाद हमें देखने को मिले ही नहीं गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, एंड अभी कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है माना ऐसा जा रहा है। अभी के हिसाब से गोल्डबर्ग हैं फ्री एजेंट, ना ही AEW में ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो क्या गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ सकते हैं? AEW में जाने के चांसेस तो हैं, लेकिन क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ सकते हैं? क्योंकि गोल्डबर्ग ने अभी अपने इसी पॉडकास्ट में इसी के बारे में बात करते हुए विंस मैकमैन को पीस ऑफ शिट कह दिया, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर धोखेधड़ी के आरोप भी लगाए कि भाई इन्होंने मुझे धोखा दिया, प्रॉमिस करके मैच नहीं दिया। अब देखो बात सिंपल सी है, विंस मैकमैन क्या है इनको रिटायरमेंट मैच देते हैं, उस बेचारे के साथ भाई खुद इतना सीन हो गया, विंस मैकमैन खुद जो है भाई रिटायर हो गए, तो वो तो ऑलरेडी चले गए, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो ये चीज़ नहीं हो पाई। ट्रिपल एच वैसे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखते नहीं है गोल्डबर्ग में, तो वो तो आई डोंट थिंक किसी भी कंडीशन में गोल्डबर्ग को वापस लाने वाले हैं, स्पेशली उनको पता है कि लोग पसंद नहीं करते हैं गोल्डबर्ग को तब। बाकी यहाँ पे बताया जा रहा है, ऊपर से एक अपडेट भी है, रिंगसाइड न्यूज़ हैज़ रिसीव्ड 100% confirmation after speaking to sources in WWE that Goldberg is never talked about. There is no discussion about his return to the company at all. बताया जा रहा है रिंगसाइड न्यूज़ की तरफ से कि इन्हें 100% कन्फर्मेशन मिली है कि WWE कभी भी बात नहीं करती है गोल्डबर्ग के बारे में, एंड कोई भी डिस्कशन नहीं कि वो WWE में कभी वापस भी आएंगे। तो गोल्डबर्ग का पत्ता बिल्कुल कट गया, एंड यहाँ से वो जितनी कॉन्ट्रोवर्सी करेंगे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली WWE के साथ, उनके लिए ही प्रॉब्लम्स हैं, एंड वो वापस नहीं आ पाएंगे WWE के अंदर, माना ये जा रहा है। एंड आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं क्योंकि लेगेसी ऑलरेडी हो चुकी है भाई काफ़ी ज़्यादा, WCW WWE काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो गया गोल्डबर्ग का WWE में, एंड काफ़ी कुछ अचीव भी करा इन्होंने। विंस मैकमैन ने जो इनको रन दिया था इनके रिटर्न के बाद, जो गोल्डबर्ग ने फेस करा था ब्रॉक लेसनर को, वो काफ़ी मैसिव रन था। उसके बाद से ही गोल्डबर्ग को खैर बैठ जाना चाहिए था शांति से, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी लेगेसी खुद रून करी पैसों के लिए, मैचेस रेसल करके, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ठीक है, हो गया, अब काफ़ी हो गया, अब मेरे हिसाब से गोल्डबर्ग को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। बाकी गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, एंड ये स्टोरी देखने के बाद, सुनने के बाद दिमाग हो गया मेरा ख़राब, दिमाग मेरा थोड़ा सा चकरा गया। रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 मिस करने वाले हैं, साथ में रेसलमेनिया 41 भी। ये सुन के भाई कोई भी शौक होगा, आई नो आप सब भी शौक हो जाओगे। क्या रिपोर्ट है, सीधा रिपोर्ट पे हम लोग पहले जंप करेंगे, एंड देन देखते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू फाइटफुल, रोमन रेंज इज एक्सपेक्टेड टू आस्क ट्रिपल एच फॉर अ वेकेशन सून। Sources close to him say that he is exhausted with the current schedule and could even miss WrestleMania 40 and 41 at the same time. It must be remembered that he only had 2 months of vacation in the Canary Islands and then in Veracruz. It needs time. भाई ये रिपोर्ट जो है ना बहुत सारे लोगों को ऐसे खिलसासी देगी। रिपोर्ट का कहना है कि फाइटफुल के अकॉर्डिंग रोमन रेंज ट्रिपल एच से वैकेशन मांगने वाले हैं, एंड हम सबको मालूम है कि अभी वैकेशन से ही तो आए हैं। रेसलमेनिया के बाद टाइटल कहाँ डिफेंड करी भाई, गैप ले लेके डिफेंड करी है। आखिरी बार इन्होंने कम्पीट करा था क्राउन जूल में, एंड उससे पहले कम्पीट करा था समर स्लैम में। तो रोमन तो गायब ही रह रहे हैं, हमेशा वैकेशन में ही रह रहे हैं। 2023 में तो बिल्कुल ही गायब थे रोमन, थे ही नहीं, कहाँ थे? स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत थे, उसके बाद से बिल्कुल सफा चढ़ गायब है रोमन रेसलमेनिया के बाद। ऐसे में फिर भी रोमन को वैकेशन चाहिए, एक्सपेक्टेड है कि वो ट्रिपल एच से डिमांड करेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि रोमन रेंज काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं अपने करंट शेड्यूल से। भाई अगर रोमन अपने शेड्यूल से एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं ना भाई, तो फिर पूछो ही मत कि सेथ रॉलिंस का क्या हाल हो रहा होगा। सेथ रॉलिंस तो डिप्रेशन में होंगे, कोडी रोड्स को तो भाई एंग्जाइटी हो गई होगी, इनको तो पैनिक अटैक्स आ रहे होंगे। तो भाई रोमन का शेड्यूल अगर एग्जॉस्टिंग है तो पता नहीं बाकी सुपरस्टार के साथ क्या होता होगा। बाकी यहाँ पे बताया फिर जा रहा है कि रेसलमेनिया 40 एंड रेसलमेनिया 41 दोनों मिस कर सकते हैं रोमन रेंज। अब इतना सुनने के बाद आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट बिल्कुल फेक है। ये जो कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट फैल रही है इंटरनेट पे अकॉर्डिंग टू फाइटफुल करके, फाइटफुल ने ऐसा कुछ रिपोर्ट ही नहीं करा है। फाइटफुल की तरफ से रिपोर्ट ही नहीं आई है कि रोमन रेंज वैकेशन के लिए डिमांड करेंगे ट्रिपल एच से। रोमन रेंज रॉयल रंबल के बाद रेगुलर होने वाले हैं। अभी जो जनवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, वहाँ पे रोमन की अपीयरेंसेस सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद फिर क्या होगा नहीं पता, लेकिन हाँ अभी रेसलमेनिया तक रोमन कहीं भी ज़्यादा ऐसे एब्सेंट होंगे नहीं, एंड कोई भी चांसेस नहीं है कि रोमन रेसलमेनिया 40 एंड रेसलमेनिया 41 मिस करेंगे। 40 तो हो ही नहीं सकता भाई। तो ये रिपोर्ट एक फेक फैल रही थी फाइटफुल का नाम लेके, तो मुझे लगा आपको थोड़ा अवेयर कर देते हैं। अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट्स इस वीडियो के लिए। आई होप्स आपको वीडियो मिली हो, ओह सॉरी वीडियो तो मिली गई, इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।